और कुरुक्षेत्र अखंड गीता पीठ की उन्होंने स्थापना की थी, ताकि जो है श्रीमद् भगवत गीता का जो अंतर्निहित हृदय का अर्थ है वहाँ वो लोगों तक पहुँचे और सचमुच धर्म क्षेत्र में उस गीता का पावन कार्य का अयमारंभ हो। इस करके वो संपूर्ण गीता का प्रतिवर्ष बहुत सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, एक एक महीना व्यापक कालखंड में। तो उनका हम सभी प्रणाम करते हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पक्ष से। और भारत रत्न गुलजार नंदा जो नीति एवं दर्शन शास्त्र केंद्र है, वो भी एक संत का, वो तो थे गृहस्थ परंतु सर्वात्मना एक संत थे। भारतीय साधु समाज हो, गौओं के लिए हो, सूर्य ग्रहण के लिए हो, ऐसा कोई स्नान योग नहीं जाता था जिसमें नंदाजी खुद एक सामान्य प्रजा की तरह जाके स्नान नहीं करते थे। भले ही वो उस समय गृह मंत्री हो, वो रेलवे के मंत्री हो, वो चाहे जो है प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो या उसके बाद में हो, जबकि केडीबी का जो है 1986 में उन्होंने स्थापना की, तब की बात हो। वो एक धर्म प्राण व्यक्ति जिन्होंने कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में फिर से जान डाल दी। और जो आधुनिक कुरुक्षेत्र है सचमुच वह नंदा जी की देन है, ऐसा हम जो है मान सकते हैं। नव कुरुक्षेत्र के निर्माता वो आदरणीय नंदा जी रहे हैं, जिनका अभी हम जो है जन्म दिवस 4 जुलाई को पालन करने जा रहे हैं। उस दिन भी नया कुरुक्षेत्र इस वैश्विक विषय पर अमेरिका के प्रसिद्ध जो ग्रंथ लेखक और वक्ता श्री राजीव मालहोत्रा, उनका विशिष्ट व्याख्यान रहेगा। अभी अभी मैंने पत्र भेजा है हमारे आदरणीय कुलपति महोदया जी को उसके समर्थन के लिए। और जो है उस दिन भी आप सभी का हम नम्र आग्रह करेंगे आप लोग जुड़े हम लोगों के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के अंदर। और आज हम परम पूज्य स्वामी जी का यहाँ पर बड़े विनम्र भाव से उनका जो है अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और साथ में जो मायापुर बंगाल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो वैष्णव साधु हैं, तो जो हमें गौड़ीय मिशन के उसमें भी गौड़ीय मिशन का कुरुक्षेत्र में भी और सब तीर्थों में सूर्य ग्रहण के विशेष अवसर पर बहुत बड़ा योगदान होता है। उनके तरफ से भंडारा होता है, सेवा कार्य सुरक्षा कार्य भी किया जाता है। और जहाँ कहीं दिक्कत हो वहाँ पौरोहित्य कार्य भी वो लोग करवाते हैं, ताकि हमारे तीर्थ यात्रियों को कोई कष्ट ना हो। और आप में जो साधु संत हैं, आप में और जो विद्वान लोग हैं, श्रोता लोग हैं, हमारे प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ जी भी हमारे संस्कृत विभाग के यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो भी मैंने देखे नहीं, जो भी उपस्थित हैं, सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, हमारे छात्रों का, शोध छात्रों का। क्योंकि सूर्य ग्रहण जो एक विषय है, उसकी जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, उसका जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, और उसका जो खगोल शास्त्र में जो पृष्ठभूमि है, ऐसा जो सार्वभौमिकता है सूर्य ग्रहण की, पहले भारत मानता था, विश्व मान रहा है भारत के आधार पर। इन बातों पे हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अगली कार्रवाई के लिए श्रीमान रवि दत्त को निवेदन करता हूँ। ओम रवि दत्त। ओम। मैं स्वामी जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि वो कृपया अपना आज का व्याख्यान प्रस्तुत करें और हमें कृतार्थ करें। अरे भैया स्वामी जी ओम। कैसे आप लोग सुन पा रहे हो हमको? जी जी स्वामी जी, बिल्कुल सुनाई दे रहे जी हैं। स्वामी जी स्पष्ट सुन पा रहे हैं। जी आ रही है आवाज महाराज जी। हमें तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, अब टेढ़े टेढ़े सब आ रहे हैं, बताओ। हे भगवान, कैसे आप दिखाई पड़ रहे हैं स्वामी जी, आपको स्पष्ट देख रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी को भी देख रहे हैं जी। आवाज आ रही है जी महाराज। बहुत सुंदर ग्रंथागार है आपकी। आप बताइए। आवाज आ रही है। हम दिखेंगे नहीं आपको, हम सुनेंगे आपको। हम सब देख रहे हैं आपको अच्छा महाराज। चलो, आपकी आवाज हमने सुनी है।
बोलो सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। की जय। जय। मुझे मेरा पहला है, नहीं तो मैं कुछ यहाँ सामने बिठा लेता एक आध को, तो कम से कम लगता कि कोई तो है। वाह। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से एक साझता से ये निवेदन करूं कि पता नहीं कैसे कैसे महापुरुष इस वैज्ञानिक तमाशे के साथ बड़ी गंभीरता से जुड़े होंगे, क्योंकि जो स्वयं में जैसे वैचारिक स्तर का होता है वो उसका जुड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये जो साधन है ये हमारे जीवन में ये बड़ा एक खेल जैसा है। और वो जैसे हम लोग कहा करते हैं कि वक्ता आया वक्ता नहीं आया, तो हमारा वक्ता ऐसे में तो बेचारा उसको कुछ राय नहीं मिल रही वो किधर से आवे। फिर भी मुझे जो आदेश हुआ है तो मैं उसका पालन करता हूँ। दो तीन बातें मेरे ध्यान में आ रही हैं। मैं पहले ही निवेदन कर दूं कि मैंने इस विषय पर कोई शोध नहीं किया फिलहाल, और न ही कुछ विशेष चिंतन हो पाया। कल रात सर मिश्रा जी से बात हुई थी, और अब ये जो चल रहा है तो इसमें ऐसा संप्रेषण भी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि आप सभी लोग विद्वान हैं। श्रोताओं से भी उनकी दृष्टि से, उनकी भाव भंगिमा से वक्ता को एक संप्रेषण मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, और अपने आप उसके अंदर निहित जो विचार हैं, संस्कार हैं, जो सजातीय चिंतन हैं, वो अपने आप प्रकट होता है, मुखरित होता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर वक्तृत्व की होती है, लेकिन यहाँ तो वो बिल्कुल खंडित है, क्योंकि आप लोग दिख जाते हो, फिर इसमें काला काला हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है, फिर मिश्रा जी दिख जाते हैं, वो भी टेढ़े दिखते हैं, तो हमें लगता है हे भगवान कितने संकट में हैं। तो ये सब है, मैं लेकिन सीधा अपने को देख पा रहा हूँ इसमें। तो दो तीन बातें ध्यान में आती हैं, बाकी तो सभी लोग सब जानते हैं। एक बात तो ये ध्यान में आती है कि भारतवर्ष के लोग भी, और विश्व की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन हमारे ध्यान देंगे जरा मेरी बात पर, जो भी दिखे, अब तो प्लीज ऐसे टेढ़े दिखते रहे तो ठीक है, सिर के बल ना दिखें, नहीं फिर मुझे ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप सुधारने की कोशिश नहीं करो, नहीं कहीं सिर के बल हमको दिखने लग जाओगे तो मैं आपको सिर के बल दिखूंगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मशीन है, बस आप ध्यानस्थ मुद्रा में सुने, मैं भी ध्यानस्थ मुद्रा में ही बोल रहा हूँ। तो एक बात मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो विद्वत वर्ग है उसकी भी ध्यान में नहीं आती। यदि वो बात ध्यान में आ जाए तो हमारे तमाम जो ये पर्व हैं और तमाम इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, जिनमें कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं मानते, जैसे अब सूर्य ग्रहण है तो आर्य समाजी अलग अपनी छाती पीट रहे होंगे कि लो ये सूर्य ग्रहण का कर रहे हैं, ये कैसे होता है, ये वैज्ञानिक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वो जो एक विशेष चीज है वो ये है कि हमारे दर्शन में एक तो विशेष बात ये है कि हमारा दर्शन कहीं भी केवल तथ्यों की बात नहीं करता। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, दर्शन हमारा केवल तथ्यों की बात नहीं करता। तथ्यों की बात हम करते हैं, लेकिन परमार्थ दृष्टया तथ्यों की बात करते हैं, परमार्थ पर्यवसित व्यवहार की बात करते हैं। हम जो कुछ भी निश्चय करते हैं, निर्णय करते हैं, जीवन के किसी भी पहलू को हम उससे ढालना चाहते हैं,
तो वह सब परमार्थ पर्यवसित होना चाहिए। ऐसी भारतीय चिंतन प्रणाली की एक मौलिक दृष्टि है और इसीलिए कोई माई का लाल उसे अंततः खारिज नहीं कर सकता। लेकिन कुछ लोग जो केवल तथ्यों को लेकर के चलते हैं, अब जैसे विज्ञान है, वो परमार्थ से उसको लेना देना नहीं है, वो केवल अर्थ को देखता है, तथ्यों को देखता है। आर्य समाजी हैं, ये वेदों से केवल आधिदैविक पक्ष लेते हैं और ये केवल तथ्यों को देखते हैं। सूर्य ग्रहण में भी ये जो ग्रहों का फेर है कि कौन किसके बीच में आ जाता है, कौन कहाँ होता है, तो किसकी छाया पड़ती है, तो ऐसा क्यों दिखता है, ये सब अपनी जगह ठीक है, हम इसको मना नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि इस सारी सृष्टि में पूर्णतया जड़ तत्व है क्या? बोलो भाई सुरेंद्र मोहन जी, आप हमें दिख रहे हो जी। अंततः जड़त्व की सिद्धि आप करेंगे इस सृष्टि में या अंततः चेतन की सिद्धि करेंगे? चेतन की करेंगे। तो जब हम अंततः चेतन की बात करते हैं तो बस यहीं से वो बात निकल करके आ जाती है कि जब अंततः सर्वाधिष्ठान चैतन्य है, जड़ नहीं है, यह बात हमें माननी पड़ेगी। तो यदि चेतन ही सबका मूल है, सबका अधिष्ठान है, सबका उपादान है, तो फिर हमारा जो ये तथ्य है और वो जो परमार्थ चैतन्य है, उसके बीच में एक नई चीज पैदा हो जाती है, वो है अधिदैव। और उस आधिदैविक दृष्टि से हम सूर्य को भी एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, पृथ्वी को भी एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, चंद्रमा को भी एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, राहु को भी एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं, केतु को भी एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं। फिर ये जितने हमारे ये जितने आदिभौतिक ये खगोलीय तथ्य हैं, बिंदु हैं, ग्रह नक्षत्र आदि हैं, इन सब को हम आधिदैविक दृष्टि से एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं और उस व्यक्तित्व की दृष्टि से फिर हम उनके कार्य व्यवहार का अनुशीलन करते हैं। और वहीं से फिर इनसे झगड़ा भी शुरू होता है और वहीं से हमारी परमात्मकता भी शुरू हो जाती है। फिर हम उनको उनकी पूजा करते हैं या कुछ करते हैं, लेकिन मूल वही होता है, मूल अध्यात्म ही है कि हम फिर जब उनको गंगा को हम एक व्यक्तित्व प्रदान करते हैं और उनको मकर के ऊपर प्रतिष्ठित करके और जब हम उनकी आराधना करते हैं तो वो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती हैं और उसका हमारे ऊपर एक आध्यात्मिक प्रभाव पड़ता है। तो आधिभौतिक रूप से ठीक है, गंगा जल के रूप में बह रही है, लेकिन आधिदैविक रूप से वो देवी है, मकर के ऊपर विराजमान है और आध्यात्मिक रूप से वो हमारे अंदर एक प्रकार का प्रभाव छोड़ती है। तो ऐसे ही ये जो ग्रहण योग है, इस ग्रहण योग को भी इसी ढंग से सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे दर्शन की विशेषता यही है, चूंकि हम परमार्थ की खूंटी से, परमार्थ से लिंक्ड हैं, परमार्थ के नजर से ही हम सब कुछ देखते हैं। जैसे हमारे मिश्रा जी चश्मा लगा के देख रहे हैं, लेकिन चश्मे के पीछे आंख है, आंख के पीछे फिर इनका अपना व्यष्टि चैतन्य है, फिर सामान्य चैतन्य है, सारा ये खेल है। तो वो जो परम चैतन्य है, परम सामान्य स्पंद कहो, सामान्य चैतन्य कहो और सामान्य आत्मा कहो, वह जब हम मूल में लेकर के चलते हैं तो हमें कोई माई का लाल खारिज तो कर नहीं सकता। चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान आ जाए, कितना बड़ा दर्शन लेकर के आ जाए, लेकिन वो हमारे चिंतन को खारिज नहीं कर सकता। ये किसी में सामर्थ्य नहीं है और ना ही संभव है। लेकिन बस यही है कि हम जब ये टुकड़े टुकड़े सोचने लग जाते हैं
तब फिर दिक्कत होती है। सूर्य ग्रहण जैसे ये वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं उसे भी मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसा ज्योतिषी लोग कह रहे हैं वह भी सत्य है, उसको भी हम इनकार नहीं कर सकते। अब यदि कोई कहे कि अरे दोनों में बड़ा भारी भेद है, कोई भेद नहीं है। यदि दोनों में आप अधिष्ठान और इस अधिदैविक तत्व को समझ लें, इस अधिदैव की भूमिका को समझ लें, तो फिर कहीं कोई विरोध नहीं। तो एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि ये बात हम सबकी समझ में आ जाए, हम समझा सकें लोगों को, तो जो हमारे ऊपर अंधविश्वास का आरोप लगाया जाता है ये आरोप समाप्त हो जाए। एक बात मैं समाज शैली में ही बोलूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। दूसरी बात ये है कि इसके प्रभाव की आप सभी जानते हैं कि अब वही बात जो मैंने अभी कही कि जब सर्वाधिष्ठान चैतन्य ही है तो फिर सारी सृष्टि में जो कुछ भी है सब एक दूसरे से लिंक्ड है। और यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे भी आप कहते हैं, जैसा पिंड है वैसा ब्रह्मांड है, और जैसा अमीबा है वैसे हम आप हैं, सब कुछ है, तो वह भी अपनी जगह एक सत्य है। तो ऐसी स्थिति में पूरी सृष्टि में कहीं कुछ भी हो तो वह भी पूरी सृष्टि से प्रभावित होगा, पूरी सृष्टि को प्रभावित करेगा। अब सूर्य हो, चंद्र हो, या ये जितने ग्रह नक्षत्र हो, इनका असर क्या हमारे ऊपर नहीं पड़ता है? ये लोग जो कहते हैं कि नहीं नहीं ये सब ऐसा है, ढकोसला है, फलाना है, इनसे आप पूछो कि 3 दिन तक यदि सूर्य के दर्शन नहीं होते तो कुछ दिमाग में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अमेरिका में कोई एक देश है जहां 60% से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? वहां के वैज्ञानिकों ने ये शोध किया कि वहां पर इसलिए आत्महत्या लोग करते हैं क्योंकि वहां सूर्य के दर्शन बहुत कम होते हैं। सूर्य से प्राण शक्ति हमें मिलती है, वो हम अनुभव करते हैं। सूर्य चिकित्सा होती है, वो हम जानते हैं। सूर्य विज्ञान, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज तो जाने सूर्य से क्या क्या करते थे। यदि आपको उसको जानना हो तो आप महापंडित गोपीनाथ कविराज जी की पुस्तकें पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि विशुद्धानंद जी सूर्य विज्ञान के द्वारा क्या क्या करते थे। और मैं नहीं समझता कि जैसे आज के लोगों को तो फैशन है, आजकल का 2-4 दर्जा पढ़ा हुआ जिसे ठीक से पैंट पहनना भी नहीं आता या टाई लगानी भी नहीं आती या कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो भी कह देगा कि वो तो झूठ बोलते हैं, गोपीनाथ कविराज जी क्या जाने, वो तो कुछ नहीं। लेकिन मैं नहीं समझता वो ऐसे स्तर के विद्वान थे कि वो असत्य भाषण नहीं कर सकते। वो एक निष्ठावान ब्राह्मण भी थे, कुलीन भी थे, और साथ में एक बहुत ही निष्ठावान विद्वान भी थे। और स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज भी एक निष्ठावान सन्यासी थे। तो आप उसको जरा देखें तो सूर्य के जितने ये प्रभाव भौतिक रूप से एक नास्तिक आस्तिक अंधा भी अनुभव करेगा, उनको हम नजरअंदाज कर सकते हैं क्या? फिर जब सूर्य का सहज भाव से इतना असर हमारे ऊपर पड़ता है तो ऐसे ही हर ग्रह का पड़ता है। एक छोटा सा तिनका यदि हमारी आंख में चला जाए तो हमें हमारे ऊपर कितना असर डालता है। यदि छोटा सा तिनका आंख में चला जाए और हमारा सारा मूड अपसेट कर देता है, आंधी मूड अपसेट कर देती है, विश्व के किसी कोने में कुछ घट जाए हो जाते हैं। आज चाइना की समस्या है तो उससे हम अपसेट हैं। कहने का आशय ये है कि प्रभाव कहाँ नहीं पड़ता। तो उन प्रभावों के मूल तक जाने का सौभाग्य वो हमारी प्राचीन मनीषा को प्राप्त हुआ। वह उसके मूल तक गए और उन्होंने उत्तराधिकार में वो चिंतन हमें दिया। और उस इतने नहीं, उस चिंतन को लेकर के उन्होंने उसको पर्व में बदल दिया, उत्सव में बदल दिया। और उसको भी पॉजिटिवली हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी आध्यात्मिक संपदा बढ़ा सकते हैं, उस संवेदनशील समय में बड़ी सीधी सी बात है कि जब 2 ग्रहों के बीच में इस प्रकार का कुछ हो रहा है तो वो संवेदनशील समय होगा। हमारे घर से जब बेटी विदा होती है तो वो समय कितना संवेदनशील होता है, उस समय सबके मूड कैसे रहते हैं। तो कहने का आशय कि इसी तरह से सृष्टि भी है। तो जब सूर्यों में इस प्रकार से सूर्य चंद्र का ऐसा कुछ होता है तो उसका एक असर होता है, वो समय बड़ा सेंसिटिव होता है। तो उस समय सब लोग बैठ करके अपना
अपने अपने मंत्रों का जप करें, अपनी आध्यात्मिक संपदा बढ़ाएं। और मुझे, आपको, शायद आप सभी लोगों को ये अनुभव होगा कि जब ग्रहण काल होता है उस समय वातावरण ऐसा होता है कि हम लोग एक विशेष प्रकार की एकाग्रता का अनुभव करते हैं। बाकी समय हम उस एकाग्रता का अनुभव नहीं कर सकते। तो ऐसे उसमें किस तरह से हमको हमारे पूर्वजों ने उसको पहले मूल तक जा करके उसकी जानकारी दी और फिर इसके बाद उसको उत्सव से बदल करके हमें दिया। यहाँ कुरुक्षेत्र में तो ये ब्रह्म सरोवर, अब ब्रह्म सरोवर का मतलब क्या है? गंगा है वो ब्रह्मद्रव कहलाती है, वहां पर पर्व स्नान होता है और उस स्नान का मतलब है कि भाई ब्रह्मद्रव में जब हम स्नान करेंगे तो हमारी ब्रह्माकार वृत्ति होगी। और बड़ी सीधी सी बात है, आप सब विद्वान लोग हैं कि एक क्षण के लिए भी किसी की यदि ब्राह्मी स्थिति हो जाए तो उसके सारे कर्मों का क्षय हो जाता है, सारे पापों का नाश हो जाता है। यहाँ भी इतना बड़ा सरोवर है, इसका ब्रह्म सरोवर नाम दिया। इस ब्रह्म सरोवर में ग्रहण काल में स्नान करें पहले और फिर इसके बाद वहां पर अपना जप तप करें और इसके बाद पुनः स्नान करें और फिर वो आनंद लें। तो यह शैली हमें हमारे पूर्वजों ने दी और उस शैली पर हम बजाय इसके कि उसको उसमें पॉजिटिवली सकारात्मक दृष्टि लेकर के कुछ खोजने की कोशिश करें, हम उस पर कुछ कहने लग जाएं या कुछ ये करने लग जाएं तो वो ठीक नहीं है। जहां तक मेरा ख्याल है कि ऐसे कुछ ही लोग हैं, ज्यादातर लोग तो इस सबको मानते ही हैं और इसका अनुशीलन करते हैं, इसका पालन करते हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, तो ये सूर्य ग्रहण, और चूंकि ये इसका सार्वभौम प्रासंगिकता की बात इस विषय में कही गई है, तो चूंकि सूर्य अपने आप में सार्वभौम है, तो सूर्य की कोई भी गतिविधि, सूर्य से जुड़ी हुई कोई भी बात अपने आप सार्वभौम हो जाती है। अब उसकी प्रासंगिकता ये है कि आप उसे प्रासंगिक बना लें। आप आज कोरोना है तो कोरोना में भी उसे प्रासंगिक बना लें। आज उसको वहां पर जैसे हम लोगों ने आपस में यहाँ चर्चा की थी, 1-2 मीटिंगें हुई, उनमें ये चर्चा हुई कि सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि लोग स्नान करें और यज्ञ हवन आदि हम लोग करें, ताकि जो सूर्य ग्रहण का मौलिक एक कॉन्सेप्ट है, एक दृष्टिकोण है, उसका पालन दिखाई पड़ना चाहिए और वो प्रतिनिधि लोग अपना स्नान कर लें। क्योंकि अब जैसी स्थिति है वैसे हमको करना पड़ेगा, तो सब लोग अपने अपने घरों में मनाएं। सूर्य सब जगह है, कहाँ नहीं है, सब जगह हम हैं, सब जगह एक सत्य है, सब जगह एक परमार्थ है। तो हम इस सूर्य ग्रहण को जहाँ हैं वैसे ही अपना 9 बजे प्रथम स्नान करके और फिर इसके बाद बैठ जाएं। जिसके पास जो गुरु मंत्र उसका जप करें, जिसके और कोई तंत्र मंत्र की साधनाएं भी लोग करते हैं, वो भी सूर्य ग्रहण में बड़ी सिद्ध होती। अब वो क्यों सिद्ध होती? उसके पीछे बड़ा सीधा सा है कि बाहर का जो परिवेश है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है, उसके कारण चित्त की एकाग्रता और अधिक सहजता से हो जाती है। और चित्त की एकाग्रता में साधक जब स्वयं की आत्मचेतना से जुड़ जाता है तो वो इष्ट से जुड़ जाने का इष्ट सिद्ध हो जाता है। वेदांत की दृष्टि से आप सब लोग विद्वान हो, इष्ट की सबसे बड़ी सिद्धि है अपनी आत्मचेतना से इष्ट की चेतना का तादात्म्य कर लेना। यदि इष्ट की चेतना से आत्मचेतना का तादात्म्य हो गया तो यही इष्ट का प्राकट्य है। क्यों भाई, मैं ऐसा समझता हूं और यही इसको कोई कैसे इससे झुठला सकता है। तो इसमें सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का जो संवेदनशील समय है वो उपयोगी होता है, इसलिए वो करें और उसके बाद में फिर अपने अपने घरों में स्नान कर लें, तो आपकी आध्यात्मिक संपदा बढ़ेगी। और बाकी जो कहा जाता है कि महिलाओं के लिए ये और पशुओं के लिए ये सावधानी, वो सब भी महत्वपूर्ण है, उस सब की भी वैज्ञानिकता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बात कहता हूं कि पहले मुझे भी ये शौक था, मैं भी पहले एक समाज के चक्कर में था और मैंने काफी उनके लिए भी काफी जगह मैंने भी खूब ताल ठोंकी और खूब मल्ल युद्ध किया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर बाद में मुझे एक संत मिले, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, आप सब लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो वो थे, उस माता आनंदमयी जी थी,
तो उनकी भागवत हो रही थी चित्रकूट में, मैं उनके पास गया और मैं लगा भागवत की कुछ बुराई करने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ये बताओ, तुमने भागवत पढ़ी है खुद या सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके भागवत की बुराई कर रहे हो? तो मैंने कहा सच्ची बात तो यह है कि मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के ही कर रहा हूँ। बोले तो भागवत स्वयं पढ़ो, स्वयं पढ़ो, और नहीं तो हमारे यहाँ आना वृंदावन में, तो हम तुमको पढ़ाएंगे। और वास्तव में मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे स्वयं प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने सामने बिठा करके भागवत में बहुत कुछ बताया। तो फिर मुझे पता लगा कि अरे तो भागवत क्या है। वो तो पहले ही श्लोक पढ़ते ही आंखें खुल गई। इसमें तो ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, गीता सब पहले ही सूत्र में सब कुछ भरा हुआ है, और क्या है उसके अंदर, कितना कुछ है, हैं? तो मिश्रा जी, ये मशीन जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है। हाँ, ये झपक भी दिखा देती है। तो इसलिए फिर हमारा दृष्टिकोण बदल गया। तो मेरा हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि हेलो हेलो, हाँ जी महाराज, बोलिए बोलिए महाराज। ये क्या हो गया था? बीच में व्यवधान आ जाता है। आ रही है? आ रही है। राम 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 राम। तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारी चीजों को हमने खुद बहुत ज्यादा खोजने की और उनकी कोशिश की। अंततः हमें हर परंपरा के मूल में कोई ना कोई वैज्ञानिकता मिली। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि मैं विज्ञान का भी विद्यार्थी रहा हूं। इसलिए मेरी अंतिम बात यही है कि सूर्य ग्रहण एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, वो हम सब देखते हैं और सभी उसका अनुभव करते हैं। उसको धर्म से जोड़ना, उसको अध्यात्म से जोड़ना, उसको दर्शन से जोड़ना, यह अप्रासंगिक नहीं है, यह बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि अंतिम बात मैं कहकर वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण तो बहुत बड़ी चीज है। सूर्य तो सबसे बड़ी चीज है, प्राण शक्ति है, प्राणिक केंद्र है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन सी चीज ऐसी है जिसे हम दर्शन से नहीं जोड़ सकते, जिसे हम धर्म से नहीं जोड़ सकते, जिसे हम अध्यात्म से नहीं जोड़ सकते, जिसे हम समाज से नहीं जोड़ सकते? तो हमारे यहाँ दर्शन, अध्यात्म, धर्म, नीति और समाज, इन सब का बड़ा गहरा तालमेल है, और वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, वही हमारी सिद्धि है, और वही हमारी विशेषता है। सूर्य ग्रहण के परिप्रेक्ष्य में भी हम अपनी इस विशेषता को यदि देखें, या इस विशेषता के परिप्रेक्ष्य में यदि सूर्य ग्रहण को देखें, तो सूर्य ग्रहण बहुत ही हमारे लिए एक कल्याणकारी हो जाता है। अब ये बात अलग है कि कभी कभी ग्रहों का योग कुछ ऐसा होता है कि कभी उससे महामारी का संकेत ज्योतिषियों को मिलता है, और वो पिछली बार ज्योतिषियों ने कहा था, उनकी बात सत्य हुई। तो ज्योतिष को भी हम नकार नहीं सकते। मैं एक बात कहता हूं कि हमारे यहाँ एक वो परीक्षण हुआ था, एक सैटेलाइट का, एक किसका हुआ था, तो उसमें मैं एक इंटरव्यू देख रहा था टीवी में। तो एक वैज्ञानिक का इंटरव्यू था या किसी नेता का था, मुझे अब उतना ध्यान नहीं है, सॉरी। तो उसमें उसने कहा कि हम सफल तो हुए, विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे अफसोस इतना है कि इसका जब हम लोगों ने परीक्षण किया तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाया गया। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा इस मूर्ख को ये कहना चाहिए था कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ ज्योतिष विद्या भी है कि हम मुहूर्त भी निकाल सकते हैं
और मुहूर्त निकाल करके चतुर्दिक सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की का आकलन करके उसकी अनुकूलता के साथ हम परीक्षण कर सके, यह भी हमारा सौभाग्य है। तो यह बिल्कुल सत्य है, ज्योतिष भी अपनी जगह सत्य है। हमारे यहाँ जो कुछ भी है वह सब सत्य है। हमारे स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि हनुमान चालीसा एक छोटा सा 40 चौपाइयों का एक छोटी सी रचना है, उसके भी एक शब्द को हम गलत नहीं कह सकते, वो भी हमारे लिए आप्त है। सब कुछ सत्य है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मांगलिक है। बजाय इसके कि हम उसमें इधर उधर की नजरिए डालें, हम उसमें सकारात्मक श्रद्धा पूर्वक दृष्टि लेकर के और उसको हम अपने जीवन के लिए कुछ अनुकूल तलाशने की कोशिश करें तो हमें सब मिल जाएगा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जहाँ ग्रहण ऐसे ही होते रहते हैं। हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, कुछ भी हो, बाद में महामारी आवे, कुछ भी आवे, लेकिन हम हर चीज का सकारात्मक उपयोग करें। यह हमें हमारे पुरखों से संकेत और दृष्टियां मिली हुई हैं, सारी चर्या मिली हुई है। आप सब विद्वान हैं, मुझे आपसे कुछ कहना नहीं है। शर्मा जी, मिश्रा जी का आदेश था, उसका मैंने पालन किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोला क्या नहीं बोला। मुझे तो अब ये फोन को देखते देखते अब मुझे दिखना भी बंद हो गया, क्योंकि ये फोन जो है तो ये आंखों में बहुत चमकता है। तो और बस मिश्रा जी हमें दिखते रहे, फिर कभी कोई आ गए, फिर कभी कोई आ गए। तो ये अनुभव भी बहुत अच्छा रहा, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। अब देखो आज ये हो रहा है, पहले जो आज इलेक्ट्रॉनिक जो प्रकृति की प्राणिक चेतना का इलेक्ट्रॉनिक रूप है और उसका जो उपयोग हो रहा है, पहले वही हमारी प्राण शक्ति जो हमारी चेतन प्राण शक्ति है, पहले उसको हम इसी तरह से यूज करते थे। तो ये तो युग का प्रभाव है। तो मुझे आप लोगों ने इसके लिए अवसर दिया और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि ये जीवन में पहली बार इस प्रकार का मेरा ये अनुभव है और मुझे इसका कुछ अता पता नहीं था। लेकिन वो जो मुझे वो क्या नाम रवि जी ने जैसे जैसे कहा, मैं उंगली उसी तरह से दबाता गया, तो आखिर में थोड़ा सा तमाशा चलो हो ही गया। तो बहुत अच्छा है महाराज, बड़ा आशीर्वाद मिला है। अब आप लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये है कि मेरी सेवा पूरी समझी जाए और कुछ गड़बड़ सड़बड़ कुछ हुआ हो तो उसके लिए आप लोग बात, आप लोग ऐसा न सोचेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। रविदत्ता, हरिओम। ओम। हाँ, वो जो मायापुर से हैं महाराज जी, वो थोड़ी टिप्पणी देंगे तो अच्छी बात रहेगी। जी बताइए। जी स्वामी जी, आप तो ये मायापुर वाले मायापुर में है कि यहीं है कुरुक्षेत्र में? मायापुर से ही बोल रहे हैं? मायापुर से ही। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए जी। वो माइक पे आप टिक करेंगे तो लाल रंग चला जाएगा, काला रंग आ जाएगा उसमें। स्वामी जी जो मायापुर से स्वामी जी हैं, वो एक बार अनम्यूट करेंगे तो हमें ध्वनि सुनाई देगी। तो कृपया आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी अभी जी हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, मैं भी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर आपका सजेशन में हरे कृष्ण ठीक हो स्वामी जी, गया। बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। हाँ, मैं तो सुबह आपने हमारा सुना मायापुरी महाराज? हाँ बिल्कुल सुना महाराज। बहुत अच्छा। आप वहीं मायापुर में हैं कि कुरुक्षेत्र में हैं? नहीं, मायापुर में हूँ। मायापुर से आप इसको सुन रहे हैं? हाँ मायापुर से सुन रहा हूँ। अरे आप तो आपको तो देख रहा हूँ। अरे वाह, हम भी देख रहे हैं आपको। हाँ वही तो ये विज्ञान का आप लेटे लेटे बोल रहे हो या ये तिरछा है?
जी ये नहीं, मैं मैं बैठा हूँ। ले, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, मैं फोन को थोड़ा साइड करके रखा था। नहीं नहीं, अब ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमने अच्छा, फोन को घुमा दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। बहुत महाराज जी, अच्छे लग रहे हैं, अब आप बोलो। अच्छा, तो हमारे मिश्रा जी कुछ बोलने के लिए, टिप्पणी देने के लिए मुझे आज्ञा किए हैं। तो हमारा वैदिक संस्कृति और धर्म, हमारा जो दर्शन, हमारा जो आध्यात्मिकता धीरे धीरे आजकल पृथ्वी में लोग समझ रहे हैं। उनका उपादेय मनुष्य के लिए कितना पॉजिटिव, कितना लाभ होता है। जैसे योगों को हमारा अभी योग डे बोल के सारा पृथ्वी में इंटरनेशनल योग डे किया। फिर ज्योतिष हो, हमारा संगीत भी हो, हमारा आयुर्वेद भी हो, हमारा जो समस्त वैदिक जो शिक्षा है, उपासना है, जो ध्यान है, जो कुछ हमारा हम करते हैं, ये भी सबसे सुपर साइंस है। ये जो स्पिरिचुअल साइंस है, आत्मा को केंद्र करके सब कुछ है। इसलिए हम वो लोग को भौतिक दृष्टि से समझ नहीं पाते हैं। जो मेटेरियल साइंस है वो तो लिमिट है, फिर उसके बाद क्या है उन लोग को मालूम नहीं है। हमारा भी यहाँ दुर्भाग्य की का बात है, हमारा शिक्षा विभाग में हमारा इतना जो विज्ञान है और योग है, जो अनुभूति ज्ञान है, वही विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ, वास्तव अर्थ है जो विशेष ज्ञान है, जो रियलाइजेशन है, जो अनुभूति ज्ञान है, उसको ही विज्ञान हमारा शास्त्र में बताया है। लेकिन आजकल क्या है, वो तो जड़ विषय के कोई कुछ किया तो उसको बोल दिया विज्ञान। मैं उसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा किया था। जो अरिस्टोटल थे, अलेक्जेंडर के गुरु, उनके जो जितना वेस्टर्न सिविलाइजेशन का वो फादर बोलते हैं उनको, तो उनके समय में वो हमारा आध्यात्मिक मेटाफिजिक्स वही ही था विज्ञान। फिर बाद में वो लोग मेटेरियल साइंस और फिलोसफी, ये साइंस और फिलोसफी दोनों अलग कर दिया। ये आध्यात्मिक को दर्शन शास्त्र में फिलोसफी बोल दिया, और जो भौतिक विज्ञान है उनको विज्ञान बोल के बोला, भौतिक विद्या को। ये दो भाग कर दिया। नहीं तो पहले उसको ही विज्ञान बोलते थे। आजकल विज्ञान है कि जिसका पास ज्ञान नहीं है उसका क्या विज्ञान हो सकता है। अनुभवी जिसका नहीं है, सेंसिटिव कुछ नहीं है, फीलिंग नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो उसको विज्ञान 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 बोलते हैं। और विज्ञान का परिणाम क्या है उन लोग को मालूम नहीं है। जैसे अभी एक वायरस का रिसर्च करके कोई निकला, उनका परिणाम कुछ नहीं है, मालूम नहीं है, फिर सब लोग को मरते हैं। अभी जैसे आइंस्टाइन खुद एटम की साइंस और एटम की एनर्जी को डिस्कवर किया, लेकिन उनका परिणाम क्या हुआ उनको मालूम नहीं था, कैसे यूज करेंगे। तो बाद में उनका जो परिणाम देखा जापान में, बोला मैं पहले जब मुझे मालूम होता तो मैं इसको नहीं कुछ उसको नहीं करता था। ऐसे ही विज्ञान है, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान है, टेक्नोलॉजी साइंस है। ये जो हम अभी जो इलेक्ट्रॉनिक साइंस के बारे में, इलेक्ट्रिक टेक्निकल साइंस अभी हम बात करते हैं, पहले ये था मन में सब कुछ है, मन में ध्यान करके हम देख सकते हैं, मन में रूप भी देख सकते हैं, शब्द भी श्रवण करते हैं, सब कुछ सिद्धि है, दूरश्रवण दूरदर्शन सब कुछ सिद्धि में है। लेकिन अभी जो यंत्र का माध्यम में जो इलेक्ट्रॉनिक शक्ति एनर्जी के द्वारा सब करते हैं, वो ठीक है, व्यवहार के लिए ठीक है, लेकिन हमारा जो गूढ़ ज्ञान है, जो सीक्रेट साइंस है, जो आत्मा के संबंध में है, ये तो उसको मानना पड़ेगा सबको। आप जैसे आपका नजर में, आपका अनुभव में, शास्त्र दृष्टि से आप बताया, सबके लिए अच्छा है। और कुछ तो नास्तिक बा खंडित ज्ञान में जो कुछ बोलते हैं, अपना अपना चिंताधारा में ठीक ही है, लेकिन हमारा जो ऋषियों का
परंपरा में, वैदिक परंपरा में जो कुछ प्राप्त है उसको बिना समझ कर, बिना अनुभव करके, बिना रिसर्च करके जो कुछ मंतव्य कर देते हैं वही सबसे गलत है। और वो लोग इसको तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं और वो लोग जो कुछ करते हैं उनका परिणाम भी उन लोग को मालूम नहीं है। बाद में उन लोगों को क्या परिणाम मिले, रिजल्ट क्या होगा, वो भी उन लोग को मालूम नहीं है। इसलिए हम हमारा वैदिक परंपरा को और शिक्षा जो कुछ ऋषि मुनियों ने किया है वो लोग को अनुभूति करके ही किया है, कोई काल्पनिक करके किया नहीं है, अनुभव करके किया है। दिव्य दृष्टा थे, उन लोग को त्रिकालज्ञ थे, भविष्य ज्ञान था, वो लोग सब कुछ हमको दिया है। उनको अभी धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। पृथ्वी के में जितना लोग है अभी सब कुछ आयुर्वेद का कितना अभी आयुर्वेद तो कुछ साल पहले इसको कोई मानते नहीं था, वो विदेशी लोग को कुछ नहीं मानते थे। आजकल तो सब मानते हैं। योगों का अभी देखिए, अभी योगों को तो सारा पृथ्वी में सब जगह में, मैं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये सब घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी इनका क्या प्रभाव है, लोग कैसे समझते हैं। तो ये जो है सत्य तो सत्य ही है, और जो आनंद उनका जो मनुष्य के लिए आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, उनको हम प्रचार करेंगे, आचार करेंगे और कुछ लोगों के लिए मंगल होगा। धीरे धीरे लोग को समझेंगे और समय का अंदर सब कुछ होता है। ज्योतिष में हमारा जैसे स्पृष्ट स्पर्श होने से जैसे शक्ति है, प्रकृति का जो परिवर्तन होता है, इसलिए स्नान करना, जप करना, ध्यान करना, ये सब कुछ करना। क्यों? सूर्य तो सबका प्राण है, प्रकाश सूर्य। हमारा विज्ञान तो बोलता है कि जितना सृष्टि सूर्य से ही हुआ है, तो फिर सूर्य से वहां कुछ राहु का ग्रस्त होता है तो इनका असर तो पड़ेगा ही। आप जैसे बताया तो सही है। तो हम लोग तो उसका ऊपर थोड़ा ध्यान करके, पूजा करके कुछ करने से उनके पुण्य प्राप्त होगा, पवित्रता होगा, शक्ति मिलेगा, सब पॉजिटिव एनर्जी सब मिलेगा। नहीं तो फिर राहु जैसे डिमोनिया के एनर्जी, जैसे आसुरी की प्रवृत्ति, आसुरी की शक्ति, वो उसका ही प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए सही है, हमको करना ही पड़ेगा, उसको प्रचार प्रसार भी करना जरूरी है। और मैं तो पहले सुबह ईमेल में मैं ये जूम का आपका प्रोग्राम का ये रिसीव किया, फिर उसको ऑन करके अपेक्षा की आज 4 बजे शुरू होगा। और मैं भी अपने को सौभाग्य समझा कि आप लोग का साथ बात सुना और देखा भी वीडियो में, जूम कनेक्शन में। तो मैं थोड़ा वो विदेश में भी मेरा प्रोग्राम जूम में होता है। और बड़ौदा में हमारे भाषु घोष जी, वो हमारा दोस्ती है, तो मुझे भेजते हैं सब जितना संस्कृत का प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं इसलिए आपका साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्ति किया। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, टाइम नहीं लूंगा, और कोई है तो इनसे सुनूंगा। अच्छा, नमस्कार सबको, महाराज को नमस्कार। नारायण नारायण। लेकिन ये चीनी है, चाइनीज है, इसको छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ, वो तो अपने अपने तोड़ जाएंगे, तो अपने अपने तोड़ जाएंगे। अब तो अपने वाला मिलाएंगे, इन्हें सबको तोड़ देंगे महाराज। हाँ हाँ हाँ, हम सब मिल जाएंगे तो वो अपने तोड़ जाएंगे। चीनी वाला तोड़ के अब अपना तैयार करेंगे। जय भारत। वो अपने अपने को तोड़ते हैं। हाँ जी जी, सारा पृथ्वी से अभी तो तोड़ रहे हैं, अपने को तोड़ रहे हैं। हाँ जी जी। अच्छा जी, आप कहाँ बैठे हो? मैं तो घर में मैं घर में बैठा हूँ। घर में बैठे हो क्या दुनिया? घर में बैठे। ये बढ़िया तमाशा है, सब अपने अपने घर में बैठ के और सब मौज कर रहे हो। बाकी सुन लिया, आपका सारा सुन लिया, आनंद आ गया यहीं घर बैठे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा महाराज, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। और मिश्रा जी भी घर में बैठे हैं। हाँ, घर में बैठा हूँ महाराज जी। ये नारद विद्या है, ये नारद विद्या है, व्यास विद्या है। ये महाराज जी नारद विद्या लगाए हो, ये हमें भी लाओ काम। अच्छा, महाराज जी का आश्रम बड़ा जोरदार दिख रहा है। हाँ, इनका तो बहुत बढ़िया है।
आपका बहुत आश्रम अच्छा बहुत लगा अच्छा जी। दिख रहा है यहाँ से। नहीं, मैं ही तो रूम के अंदर बैठा हूँ, हाँ, आश्रम के रूम में। रूम में मेरा, और बाहर में तो बड़ा है। जब आप पधारेंगे तो इधर कृपा करके आइए, हमारा रहने का व्यवस्था है, सब कुछ सेवा करेंगे। कहाँ पर है? ये मायापुर में है, गंगा के किनारे ही, कलकत्ता से नदिया। 100 किलोमीटर। ये अच्छा नवद्वीप है। अच्छा, हाँ, नवद्वीप बहुत धाम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कभी कभी आप कुरुक्षेत्र आना तो यहाँ भी आना। जरूर जरूर जरूर, मैं गया कई बार, लेकिन अभी जाने से आपका सौभाग्य होगा दर्शन का। हाँ, जरूर जरूर जरूर। बड़ा अच्छा हुआ मिश्रा जी ने मिला दिया आपसे हमको। हाँ तो जरूर। बाकी तो सब नए पुराने चेहरे हैं, आप नए नए मिल गए हमको। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। वाह वाह, हाँ हाँ। अति सुंदर। बहुत बढ़िया। सर मिश्रा जी, कब कहाँ को खो गए आप? हाँ बताओ। रवि आगे की गतिविधि संभालिए मिश्र रवि जी। दत्त। हाँ रवि दत्त। ओम रविदत्त। हाँ ओम ओम ओम। हाँ बहुत अच्छा जो है, आज महाराज जी से मायापुर से भी दर्शन हो गया। और ये कृपा रही हमारे जो महाराज जी हैं कुरुक्षेत्र के, क्योंकि वो इस विषय पर कहने को चाहे और हमने प्रार्थना की। नहीं, सूर्य ग्रहण अभी नज़दीक में आ रहा है, इसके ऊपर भी हमारे समाज में कई बार ये जो एक बंटवारे की प्रवृत्ति रहती है। आज चाइना तो इकट्ठा है, एक मुट्ठी की तरह है, परंतु हम बहुत बड़ी मुट्ठी होने पर भी हम आज बिखरे हुए हैं। और ये जो बिखराव है, इस बिखराव को दूर करने के लिए सूर्य ग्रहण जैसा अवसर आता है। और कोई भी त्योहार हो, दोनों नवरात्र हो, दिवाली हो और होली हो, कोई भी पर्व हो, चाहे शिव से जुड़ा हुआ हो, विष्णु से जुड़ा हुआ हो, शक्ति से जुड़ा हुआ हो, गणेश जी से जुड़ा हुआ हो, कार्तिकेय जी से जुड़ा हुआ हो, सूर्य भगवान से जुड़ा हुआ हो, ये जो 5-6 तरह से हमारी गति है, और ये 5-6 को सबको मिला देंगे, आप या तो नारायण पर पहुंच जाएंगे, या तो भगवान शिव पर पहुंच जाएंगे, या तो भगवान शिव पर सूर्य पर पहुंच जाएंगे, या तो जो है हम पहुंच जाते हैं भगवान जो है भगवती शक्ति पर पहुंच जाते हैं। आज शक्ति का हम आह्वान करते हैं। जब कभी ऐसा विपदा हमें आती है, चाहे सप्तशती चंडी में जैसे शक्ति का आह्वान हुआ था, सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र दे दी थी। इस प्रकार से हमारी तो जो शक्ति है, मैं मानता हूँ हमारी भारत की सेना है। भारत की सेना जो है वो महिषमर्दिनी है। कितने बार उसने महिषमर्दन करके दिखाया, परंतु बिना वजह से किसी को आंखें नहीं दिखाया। जैसे और ताकतें दिखाने की कोशिश करते हैं, उस्काते हैं, फिर हारते भी हैं, परंतु उसकाना वो जो प्रवृत्ति है उन लोगों की, वो छूटती नहीं है। इसलिए कि वहाँ पर धर्म नहीं है। जिस धर्म को हम ले करके वहाँ चाइना के अंदर बहुत पहले दिए थे, जिससे वो जो है वो उसका जो नाम था भद्रास वर्ष था, भद्रास वर्ष चाइना का नाम था, वो नाम भी भारत का दिया हुआ है। भारत का गुरु जिस किसी राष्ट्र का नामकरण करता है, उस राष्ट्र के अंदर कुछ सत्व की अस्मिता फैल जाती है। उस सत्व की अस्मिता को छोड़ करके जब से लोग चीना बने, मैं तो सोचता हूँ कि अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास एक स्थान पर कहते हैं, उसको लेकर के सुबह मैंने कोई भी एक आर्या में छंद लिखा, वो है कि चीनांग सुखम इव केतो निब केतो हो वात्या प्रतिरीय मानस्य। यानी वो बता देते हैं कि ये जो चाइना है, कालिदास बताते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में, ये बहुत विश्वास्य नहीं है, ये श्रद्धा के पात्र नहीं है, उनके प्रति सावधान रहिए। जैसे बौद्ध दिंगनाग के ऊपर उन्होंने कह दिया, ये दिंगनागानांग पथि परिहरन स्थूल हस्तावरेपान, ये दिंगनाग जो बड़ा विद्वान है बौद्धों का, उसके ऊपर विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि इसके बाद में इनके चेले चपेटों में धर्म कीर्ति आएंगे, जो तीर्थ स्थान को हिंदुओं की जड़ता का कारण बताएंगे। तो जो 7 लिंग बताए थे, सप्त लिंगानि जाड्ये, हिंदुओं की जड़ता में 7 चिन्ह है ऐसा बौद्ध मानते हैं। उसमें है कि कोई सृष्टि का कर्ता है, ये प्रथम जड़ता है, वेद प्रमाण है दूसरी जड़ता है, स्नान में धर्म की कामना करते हैं तीसरी जड़ता है, जातिवाद अवलेप, जबकि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है, वर्णवाद है। उस वर्णवाद की तो हमेशा स्तुति करते हैं।
हमारे यहाँ आश्रमवाद है, वर्णवाद है, और जो है इसको हम वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। हमारे यहाँ पुरुषार्थवाद है, हमारे यहाँ वेदवाद है। इन सब बातों को लेकर के हमारा जो धर्म है, यह विश्व के सभी मतों का, संप्रदायों का, जिनको हम धर्म धारणा कहते हैं, उन सब के जड़ में है। परंतु थोड़ा सा ले लीजिए, पड़ोस होता है, पड़ोस अगर मांग करके थोड़ी सब्जी ले लेता है अपने अतिथि को खिलाने के लिए, अब अतिथि को दोबारा जब सब्जी की जरूरत होती है तो जो है उसका व्यक्ति कहता है नहीं हमारे पास तो और नहीं है, हम तो पड़ोस से ले आए थे। इसी प्रकार यहाँ से जो जो थोड़ी थोड़ी बातों को सीख करके जा करके वहाँ एक भारी भरकम खड़ा किया धर्म के नाम से, वो धर्म नहीं बन पाया। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि धर्म धार्मिक व्यवस्था है, एक अब्राहमिक व्यवस्था है। उस अब्राहमिक व्यवस्था के अंदर जितने मत पैदा हुए, खास करके 2-3 मत, उनके द्वारा पूरा विश्व व्यथित है। आज उन्हीं के लोग उन मतों को छोड़ करके अलग खड़े हुए हैं। विदेशों में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अंदर ये वैष्णव प्रेम के कारण बौद्ध, जैन और हिंदू भेद हो और सिख भाई तो हमारे अंदर सारे हमेशा हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो गुरुद्वारा में जितने भक्ति से जाते हैं, हमारे मंदिरों में, हमारे तीर्थों में स्नान करने के लिए उतनी भक्ति से आते हैं। हमारे यहाँ सारे 10 गुरु यही कुरुक्षेत्र की भूमि में स्नान के समय में आए हुए हैं। और यहाँ पर तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ आए हुए थे। जगन्नाथ मिश्र नामक ब्राह्मण के घर में ठहरे हुए थे, उसके आतिथ्य ग्रहण किए थे। यहाँ पर जो है आचार्य शंकर से लेकर के और जो है चैतन्य महाप्रभु पर्यंत, आचार्य ब्रह्मदेव विद्याभूषण जी पर्यंत कौन कौन महात्मा, कौन कौन जो है ग्रंथकर्ता, कौन कौन साधक और संत नहीं आते हैं। बहुत लोग तो गुमनाम रूप से चुप करके आते हैं, गुप्त रूप से आते हैं। और गुप्त रूप से वो नहीं आते, बहुत सारे विदेही हैं, बड़े देवताएं हैं, यक्ष राक्षस हैं, वो सारे भी यहाँ अपना पुण्य कमाने के लिए, पुण्य देने के लिए, पाप धोने के लिए तरह तरह से अशरीरी आत्माएं इस समय में आकर के सूर्य ग्रहण के अवसर पर पहुंचते हैं। इसलिए यह जो स्थिति है इसको हमें समझना है। और महाराज जी ने बहुत सुंदर ही अपने उपदेशों में बताया कि कैसे हम अपने घरों में रहते हुए भी उस भावना को हम ना भूलें। ये नहीं कि सूर्य ग्रहण एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा कोरोना के कारण से, हम सूर्य ग्रहण का त्याग कर दें। लॉकडाउन है, सूर्य ग्रहण के ऊपर लॉकडाउन नहीं है। सूर्य को ग्रहण लगेगा और हमारे ऊपर उसका असर होगा, और असर से मुक्त होने के लिए हम शुद्ध जल से समय पर स्नान करें और सूतक को माने, और अब जो भक्ष्य है उसका वर्जन करें, उपवास करें और जप तप आदि करें। और जो है किस समय हम स्नान करें, फिर छोड़ने के बाद में किस समय स्नान करें, वो सारी बातें हमें पंचांग बताता है। उसके अनुसार, स्थानीय पंचांग के अनुसार हम अगर संपूर्ण भारत में अपना कार्यवाही करेंगे तो ये भगवान सूर्य को कभी ग्रहण नहीं लग सकता। ये दोनों छाया ग्रह हैं, परंतु एक भौतिक स्थिति है। इस भौतिक स्थिति को जो लोग मानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि रखते हैं, उनकी दृष्टि अधूरी है। उसमें आधिदैविक और आध्यात्मिक दृष्टि रखने से हमारे संत दृष्टि परिपूर्ण होती है, जिसका संकेत जो है हमारे अखंड गीता पीठ के जो अधीश हैं महाराज जी, डॉक्टर स्वामी सत्सानंद महाराज जी, उनके आशीर्वचनों में उन्होंने हमें निर्देश दिया कि तीर्थवासियों जहाँ कहाँ से भी आप आते थे, सभी अपने अपने स्थानों में, अपने अपने छोटे सरोवर में, अपने अपने कुएं में, अपने अपने बावड़ी में, अपने अपने टैप के पानी में आप स्नान करें और उसका जो है वो पालन करें। तो यही अपने अपने बाथरूम में, अपने अपने बाथरूम में, महाराज जी सही कह रहे हैं। उसमें भी बाल्टी में भी ब्रह्म है। हाँ, बाल्टी में भी ब्रह्म है, क्योंकि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। और जो महाराज जी हमें बहुत ही सौभाग्य से, संयोग से आज मिल गए हैं। तो मैं यही कह रहा था कि अखंड गीता पीठ के कारण से आज हमें जो अखंड मायापुर धाम है, जिसके आसपास में मेरे गुरुजी का जो है जन्म स्थान है, मेरे गुरुजी आचार्य गोपिकामन भट्टाचार्य जी,
वो परम वैष्णव थे। और मैं कहना ये भी उचित समझता हूँ कि जो चैतन्य महाप्रभु जी हैं उन्हीं के वंशधरों में से वो हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी के जो लोग हैं उड़ीसा से आए हुए थे, वो भी मिश्र ब्राह्मण थे और उसी परिवार में जो ये पैदा हुए और बंगाल में आकर के भट्टाचार्य ये टाइटल ग्रहण किया था। इस प्रकार हमें उनके रिश्तेदारों से सुनने को मिला है, परंतु मेरा आज तक सौभाग्य नहीं हुआ। मैं तो कोलकाता में खूब जाया करता हूँ, हावड़ा में जाता हूँ, परंतु मैं एक बार जो है आकर के नवद्वीप देखना चाहता हूँ, जहाँ मेरा जो शास्त्र है नव्य न्याय है उसका बंगाल परंपरा के अंदर बहुत अद्भुत कार्य वहाँ पर हुआ है। और मैं कभी जाऊँगा और मेरा और भी सौभाग्य होगा अगर जो है हमारे परम पूज्य डॉक्टर शाश्वतानंद गिरी जी महाराज अगर वो चले, मैं उनका शिष्य होकर के वहाँ पर जो है पधारूंगा और मायापुर का एक बार दर्शन करेंगे और वो सारे पीठों का दर्शन करेंगे। वहाँ शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत सब तरह के पीठ वहाँ पर कायम है। और सबसे अधिक वहाँ पर गौड़ीय संप्रदाय जो है, जो अचिंत्य भेदाभेद को लेकर के दर्शन के नाते, क्योंकि स्वामी जी वो तो अखंड वो दर्शन के ही अधिकारी विद्वान हैं, तो वो अखंड अचिंत्य भेदाभेद दर्शन को वहाँ पर शास्त्र दृष्टि से देखने का, गोविंद भाष्य को देखने का हमें अवसर मिलेगा। मैं इन परम पूज्य संतों को कोटिशः प्रणाम करता हूँ और श्रोतावृंद जो हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ हमारे मित्र भाई प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ जी हैं, वही कुछ शब्दों में सभी का धन्यवाद अर्पण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। ओम रविदत्त। ओम क्षमतां गुरु। ओम गौड़ महोदय किञ्चित् धन्यवादं कुर्वन्तु। गुरुः अत्र न दृश्यन्ते। अस्तु अस्तु तर्हि भवान् पूरयतु कल्याणमन्त्रेण। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः। प्रणाम। नमो नमस्कार। ओम नमो नमस्कार। ओम प्रणाम सभी को, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम सबको। हरे कृष्ण। नारायण नारायण हरि। नारायण नारायण। ये कंटोप कहाँ ये इसके ये आप लगाए और सब ये महाराज जी ऐसा ये हेडफोन होता है ना। ये कौन है? ये दूसरे महात्मा है कोई?